जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय रहेगा कि लोग बिन जाने समझे किसी महापुरुष को, जगत के कार्य करने वाले को लोग महानीच कह देते। कुल मर्यादा को रखने वाले लोगों को लोग महानीच कह देते। ये विषय है नीच, महानीच। देखो, भगवान श्री राम को कुछ लोग कहते हैं वो बहुत गलत काम किए, बहुत नीचा काम किए। बिना जाने समझे सती सीता को वनवास दे दिए, वन में भेज दिए कि जाओ मर जाओ। लक्ष्मण से भेजवाए थे। जब वह एक व्यक्ति ने कहा था, बस श्री राम जी नगर में घूम रहे थे तो पता चला कि नगर में चर्चा चल रहा है कि ऐसे नीच सीता को ला करके श्री राम ने घर में रख लिया। जो ले जा कर के रावण ने अपने घर में रखा। रावण हरण कर ले गया था। उस सीता को ला करके श्री राम अपने घर में रख लिए और कुल मर्यादा को समाप्त कर दिए। इस बात को भगवान श्री राम ने सुन करके सोचा कि हमारे समाज का परंपरा मर्यादा खराब होगा, तो अपने समाज के मर्यादा को कुल मर्यादा के साथ साथ कुल मर्यादा से बढ़ कर के समाज के मर्यादा को भगवान श्री राम ने उच्च समझा। इसलिए माता सीता को त्याग कर दिया था। अपने परिवार को, अपने स्वयं हृदय को इतना दुख दिया भगवान श्री राम ने। देखो, इसी तरह से कहानी आता है, अपने कुल मर्यादा के लिए अपने इज्जत को एक स्त्री ने दांव पर लगा दिया। लेकिन संत मर्यादा और अपने संत परंपरा, अपने दरवाजे का, अपने वंशज के परंपरा को, अपने कुल मर्यादा को ऊंचा बनाए रखने के लिए एक बहुत महान श्रेष्ठ महिला ने अपनी इज्जत को त्याग कर दिया था कि हमारी इज्जत भली चली जाए लेकिन हमारे कुल मर्यादा रहे, हमारे दरवाजे से कोई भूखा न जा सके। ये कहानी है कबीर साहब के पत्नी माता लोई की। ये कहानी है। देखो, एक बार का बात है, कबीर साहब घर पर थे नहीं और घर में कुछ खाने को भी नहीं सामग्रियाँ थी और 5 संत आ गए। माता सीता एक सेठ के घर गई और कही कि सेठ, हमारे घर पर जो है 5 संत आए हुए हैं और कबीर साहब है नहीं, घर में कुछ खाने के लिए है नहीं, हमको उधार सामान दे दो ताकि हम संतों को भोजन करा दे और साहेब आ जाएंगे तो आपको ला करके वो कर्जा दे देंगे। तो कहता वो सेठ नीच कि देखो, तुम्हारे हमें कबीर साहब से कोई मतलब नहीं है, हमें तुम्हारा कर्जा वापस नहीं चाहिए। आज तुम मंजूर करो कि रात में तुम्हें अपना श्रृंगार करके हमारे घर पर आना है। माता तो सोची कि भाई अब क्या करें, ये मजबूरी है और घर में कुछ है नहीं। अगर हमारे दरवाजे से संत भूखे चले जाते तो हमारा कुल मर्यादा खराब हो जाए। इसलिए माता लोई ने कहा कि कोई बात नहीं सेठ, मंजूर हमें तुम्हारे पास रात में मैं आऊँगी, लेकिन तुम हमको सामग्री भोजन के लिए सब दे दो, मैं भोजन संतों का कराऊं, रात में तुम्हारी शर्त को मैं पूरा करूंगी। तो माता लोईस को सामान उस सेठ ने दे दिया और इंतज़ार करने लगा कि अब रात में लोई आए और संत को ले जा कर के भोजन बना करके भोजन करा दिया माता लोई ने। तब तक कबीर साहब आए कहीं से, तो पता चला कि संत आए हुए हैं। तो साहब बोले कबीर साहब कि संत तो भूखे होंगे, जा रहा हूँ सामान लेकर के आता हूँ और संतों को भोजन बना करके तुम पवाओ। तो माता लोई ने कहा कि चिंता मत करो साहब, रात के करीब 10 बज रहे हैं और कहाँ सामान लेने जाओगे, मैं तो संतों को भोजन पवा दिया हूँ, लेकिन एक शर्त है। अब क्या करूँ, हमारी देखी कि हमारे पास में कुछ है नहीं और हमारे दरवाजे से संत चले जाएंगे तो आपके पूर्वजों का, आपके कुल का मर्यादा में कलंक लगेगा कि आपके दरवाजे से संत भूखे चले गए, आपके घर पर संत भूखे सो गए, तो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी ऐसी बातें हैं। और सेठ ने
ऐसा ऐसा शर्त मुझसे रखा है, इस शर्त पर हमने भोजन का सामग्री लाई, अब हमको तो उसके पास जाना पड़ेगा। कबीर साहब बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, और हम तुम्हारा मदद करेंगे। उस समय क्या हुआ, बहुत भयंकर बरसात हो गई, रास्ते में कीचड़, यहाँ गुजरात में जो गारा कहते, रास्ते में गारा बहुत हो गया, और हिंदी में उसको पाँक पाँकी कहते। बहुत कीचड़ हो गया था, और माता लोई ने श्रृंगार किया, और कबीर साहब कंधे पर उठा करके ले जा करके उस सेठ के दरवाजे पर बाहर खड़ा कर दिए, और कहे कि ठीक है, आवाज़ दो, उस सेठ के यहाँ तुम जाओ। तो कि दरवाजे से, सेठ के दरवाजे से किनारे हो गए बगल में, ताकि वो सेठ हमको देख न सके। तब सेठ दरवाज़ा खोला तो देखा पूरा श्रृंगार तो अच्छा है, और इतना कीचड़ हुआ, बरसात हुआ है, लेकिन माता लोई के पैर में कीचड़ थोड़ा भी नहीं लगा था। वो सेठ हैरान हो गया, परेशान हो गया, और पूछा कि ये बताओ, इतना कीचड़ हुआ, बरसात हुआ, तुम्हारे पैरों में थोड़ा भी जो है कि कीचड़ नहीं लगा है, तुम्हारे पैर में महावर यानी रंग लगाती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में माताएं, उत्तर प्रदेश का ये बात है, काशी का, तुम्हारे पैर का रंग थोड़ा भी बर्बाद नहीं हुआ, कीचड़ नहीं लगा, ये क्या कारण है, कैसे तुम आई? कहा माता ने कि ये सेठ जी, अपना शर्त पूरा करो, ये हमारे पैर में कीचड़ है या नहीं है, रंग कैसा है, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है, आप हमारे सुंदरता में कोई कमी तो नहीं है, तो नहीं, सुंदरता में तो कोई कमी नहीं है, श्रृंगार में कोई कमी नहीं, लेकिन कारण क्या है, पैरों में कीचड़ नहीं लगा। सेठ भी समझदार था, चालाक था, बहुत सोचने लगा, ये कैसे इसके पैर में कीचड़ नहीं लगा है। फिर माँ बताई कैसे ऐसा बात है। तब वह दुष्ट सेठ साहब क्या के चरणों में गिर पड़ा। तो देखो, लोग निष्कर्म भी कर देते हैं, लेकिन किसके लिए? लोक मर्यादा के लिए। देखो, अब इससे भी भयंकर एक बुरी कहानी मैं सुना रहा हूँ, लेकिन बुरी नहीं है, वीर पुरुषों का कार्य है। दो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिए, मर गए, मिट गए कुल मर्यादा के लिए। देखो, औरंगजेब के समय की बात है, गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे छोटे बच्चे थे, दो बच्चे, उनके तो चार बच्चे थे, दो तो रण क्षेत्र के मैदान में लड़के तलवार से कट के मर गए, और दो छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम था, छोटे का नाम था फतेह सिंह, और उसे थोड़ा बड़ा था, उसका नाम था जोरावर सिंह। फतेह सिंह का उम्र था 7 साल यानी 7 बरस, और जोरावर सिंह का उम्र था 9 बरस। औरंगजेब का एक से ये जमींदार था, जिसको सामंत भी कहते, और देखो उसने कहा कि इस्लाम को स्वीकार कर लो, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। और वो बच्चे क्या कहे कि कोई बात नहीं, जान से मार दो, लेकिन हमें तुम्हारा इस्लाम स्वीकार नहीं है, हमें अपने पूर्वजों का मर्यादा देखना है, हम गुरु गोविंद सिंह के संतान है, अपने दादा का नाम लेकर के उन लोगों ने कहा उनके संतान है, उनके औलाद है, हमें तुम्हारे तलवार से और किसी तरह की मृत्यु से भय नहीं है। तब उस सामंत ने कहा कि अगर नहीं इस्लाम स्वीकार करते हो तो तुम्हें चारों ओर से दीवार उठा करके उसी दीवार के अंदर हम बंद कर देंगे, चुन देंगे, मर जाओगे। कहा वो बच्चे ने कि हमें मर जाना ठीक, लेकिन तुम्हें इस्लाम स्वीकार नहीं है, अगर इस्लाम स्वीकार करेंगे तो एक दिन हमें मरना ही है, अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो भी हमें मरना ही है। आज के बेवकूफ़ लोग थोड़े थोड़े लालच में, हमारे हिंदू समाज के लोग इस्लाम को स्वीकार करते और ईसाइयत को स्वीकार करते, धिक्कार है उनके ज़िंदगी का। वो दो बच्चों को देखो, 7 साल और 9 साल के बच्चों से सीखो। अरे डूब मरो चिली भर पानी में हिंदुस्तानी व हिंदुओं, तुम लोग छोटे छोटे लोभ लालच में अपने पूर्वजों के, अपने कुल मर्यादा को नष्ट करते हो। दुष्ट नालायको, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, अपने मुंह में कालिख पोत लो हिंदुओं। हम ये कहेंगे, ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मिर्च से भी कई 1000 गुना तीखा लगेगा, लेकिन बात सत्य कहता हूँ, जरा विचार करके देखना। देखो, वो बच्चे मर गए, मिट गए, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे। देखो, समय आता है तो जीवन को दांव पर लगा दिया जाता है कुल मर्यादा के लिए, और कुल मर्यादा के लिए इज्जत मिट्टी में मिला दिया जाता है।
जैसे माँ लोई ने मिलाया था, लेकिन कितना ऊंचा कर दिया उसने। सेठ अंत में जो है इनका कबीर साहब का शिष्य बना। तो देखो ऐसे करना चाहिए, इज्जत मत देखो अपना, अपने पूर्वजों का, अपने देश का, अपने पूर्वजों का मर्यादा देखना चाहिए। और फिर आपको एक महान ऋषि का कहानी सुनाता हूँ, जो जिनको लोग कहेंगे कि बहुत नीच था, कुकर्मी था, वेश्याओं के साथ में रहा, वेश्यावृत्ति करवाया, मद शराब बेचवाया, मधुशाला में रहा, वेश्यालय में रहा। उनका नाम था आचार्य चाणक्य। देखो किसके लिए वो ऐसा काम किए? क्या उनको शर्म नहीं था? शर्म था, लेकिन देश हित के लिए, अखंड भारत के लिए उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि ऐसा नहीं करते तो अखंड भारत नहीं बनता। इस देश में कितने राजा थे, एक से एक अत्याचारी थे। और उस समय मगध नरेश था, धनानंद बहुत अत्याचारी दुष्ट राजा था। उसके चलते उन्होंने कसम खाया कि हमें तेरे राज को नष्ट कर देना है, अखंड भारत बनाना है, कई राज्य नहीं होगा, एक छत्र राज्य होगा। तो उस समय मलेशिया और आधा चीन, लंका, बर्मा और अफगानिस्तान तक ये हमारा भारत था उस समय में। और आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। वो उसका पोता जो सम्राट अशोक कहलाया, महान सम्राट अशोक, लेकिन उसमें महान आचार्य चाणक्य का ही विशेषता था। उनका राजनीति इतनी ऊंची कोटि की थी कि उनके जैसे राजनीतिज्ञ इस संसार में कोई नहीं हुआ। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों उनका बहुत महत्वपूर्ण है पूरे संसार के लिए। देखो ऐसे अपने इज्जत और मर्यादा को इन लोगों ने मिटाया, लेकिन देश के लिए अपने मर्यादा को नहीं सोचा, अपने कुल मर्यादा के लिए ये नहीं सोचा कि हमारी इज्जत रहेगा या मिटेगा। और भगवान श्री राम भी ऐसे ही एक उदाहरण बने, जो कि अपने समाज के मर्यादा के लिए माता सीता को त्याग दिया। कितना कष्ट हुआ होगा। आज कोई अपने पत्नी को त्याग करके तो जरा देखे, पत्नी त्याग करके चली जाती है, लेकिन पति पत्नी को नहीं त्यागता। लेकिन देखो ओ भगवान श्री राम ने ऐसा किया। तो देखो ऐसे नीच का एक उदाहरण दिया हूँ। नीच में ही ऐसा नीच न करो, अपने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नीच कार्य मत करो। जगत हित के लिए, लोक मर्यादा के लिए, अपने कुल मर्यादा के लिए कुछ भी हो जाए मिट जाओ। अरे सरदार भगत सिंह देश के लिए मिट गए, चंद्रशेखर आजाद कितने हमारे देश में ऐसे शहीद हुए, देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिए। आज भी सीमा पर देश के लिए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, अपने जान की परवाह नहीं करते। देखो अपने जान का परवाह नहीं करना चाहिए, केवल अपने लिए तो स्वार्थी मरते हैं। लेकिन जो लोग देश के लिए, समाज के लिए, अपने पूर्वज के लिए मरते हैं, मिटते हैं, अपने इज्जत को दांव पर लगाते हैं, वो अति श्रेष्ठ है, वो पूजनीय है। देखो आज हमारे मन में ये बात आई, कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज हमने वीडियो बना सकी। तो देखो देश के लिए जो कुछ करना हो कर लो, अपने लिए नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।